बार तो एक्सपेक्टेशंस है ना, क्योंकि आप लोग किंग मेकर की भूमिका में हैं, बिना आपके तो सरकार चलने वाली है नहीं। देखिए, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी रहेंगे, तो वो तो एक क्लोज हो गया चैप्टर। अब है क्या कि वी आर देयर इन दिस सिचुएशन, वी शुड ऑल्सो गेट द रिस्पेक्टेबल रिटर्न एंड शेयर। तो वो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और नीतीश जी अच्छे से उस पर वर्कआउट करेंगे। और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग जो है बार बार ये एक परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और क्या ये सेक्युलर है नीतीश। ये जो परसेप्शन नीतीश जी ने मतलब जनरल नीतीश जी और टीडीपी दोनों के बारे में उन लोगों को है कि किसी तरह से वो सब होने वाला नहीं है। ये सरकार, हमें देश के हित को भी देखना है, एक मजबूत सरकार चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं और जेडीयू के कई डिमांड्स हैं, वाजिब भी है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार अपने नज़दीकी लोगों के साथ सलाह मसाविरा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और शायद 4 मंत्रिमंडल की डिमांड भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जी, जो कि नीतीश कुमार के खासम खास हैं। आप आए हैं पटना से अशोक जी, कल ही आए, नीतीश जी ने बुलाया आपको। क्या बातें चल रही हैं, क्या मीटिंग हो रही हैं? ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होता है तो लीडर के पास रहना पड़ता है। और हम लोगों ने अब आया, कल समस्तीपुर से लौटे थे तो कल दिल्ली आए, आज मुलाकात भी हुई माननीय नेता से। हम समझते हैं कि पिछली बार भी हम लोग 16 सीट जीते थे, तो हम लोगों का डिमांड था उस समय कि भाई हम लोगों को 3 सीट मिलना चाहिए। बट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद ही की बहुत सी सीटें थी, तो उस परिस्थिति में हम लोग को एक ही सीट मिली थी। बाद में आरसीपी सिंह बने थे। तो निश्चित रूप से इस समय समीकरण ऐसा है, तो इसमें नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है। और एक्सपेक्टेशन भी है जेडीयू के जो वर्कर्स हैं उनका कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलना चाहिए उसमें, और उसी मुताबिक हमको लगता है हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व भी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात कि जो बिहार की हमारी स्थिति है, जो हमारे बहुत से डिमांड्स हैं जो पुराने हैं, स्पेशल कैटेगरी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, और जिसमें कि हमको अब केंद्रीय योजना में 50-50 देना पड़ता है, तो जहाँ पर पहले 1090 था। तो वो सब इश्यूज़ है बिहार को, और कैसे हम आगे तरक्की करा सकें। और नेक्स्ट ईयर हमारा विधानसभा का भी चुनाव है, जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट दिखाना पड़ेगा कि भाई जनता ने आपके साथ, जनता जब स्टिक की है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर, तो नेचुरली दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट ये कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस हो, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। इन सब चीज़ों पर लेटर ऑन हम लोगों का चर्चा रहेगा। बट हम लोग बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी भविष्य के लिए बिहार के जो परिस्थितियां हैं उसको प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी सभाओं में भी इन सब बातों की चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि रेशियो क्या रहेगा, 1:4 या 1:3? ये सब तो निर्णय नीतीश जी को करना है अंत में। 1:3 में 4 मंत्रिमंडल, 1:4 में 3 मंत्रिमंडल। और कौन कौन से विभाग आप लोग को चाहिए होगा? नीतीश जी रेल मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, कृषि मंत्री रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट से उनका विशेष लगाव रहता है, ताकि आप भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं बिहार के, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, तो आप गाँवों का समावेशिक विकास चाहते होंगे। तो ये सब विभागों पर आपकी नज़र है? देखिए, ऐसा है कि लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी भारत सरकार में काम कर चुके हैं वाजपेयी जी के साथ। उनका एक अपना अलग अनुभव है, और उस अनुभव के हिसाब से हमको लगता है ये बहुत बड़ा नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम क्या ले लें, क्या छीन लें उनसे। ये है कि एक मतलब रिस्पेक्टेबल कोहेसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और बेटर सिचुएशन में जब अलायंस पार्टनर सब हैं, बैठ करके कुछ ना कुछ अच्छे से रास्ता निकाल ही लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि दैट वी हैव डिमांडेड फॉर दिस, वी हैव डिमांडेड फॉर दैट, वी हैव डिमांडेड फॉर दिस, बट एक एक्सपेक्टेशंस होता है पार्टी वर्क। इस बार तो एक्सपेक्टेशंस है ना, क्योंकि आप लोग किंग मेकर की भूमिका में हैं, बिना आपके तो सरकार चलने वाली है नहीं। देखिए, ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है।
जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में भी रहेंगे, तो वो तो एक क्लोज हो गया चैप्टर। अब है क्या कि वी आर देयर इन दिस सिचुएशन, वी शुड ऑल्सो गेट द रिस्पेक्टेबल रिटर्न एंड शेयर। तो वो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और नीतीश जी अच्छे से उस पर वर्कआउट करेंगे। और ये जो इंडिया गठबंधन के लोग जो है बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और क्या ये परसेप्शन सेक्युलर है नीतीश जी। हाँ, ये जो परसेप्शन नीतीश जी ने मतलब जनरल नीतीश जी और टीडीपी दोनों के बारे में उन लोगों को है कि किसी तरह से वो सब होने वाला नहीं है। ये सरकार, हमें देश के हित को भी देखना है। एक मजबूत सरकार चाहिए, जो हमारे जो इकॉनमी ग्रोथ हुआ है उस इकॉनमी ग्रोथ को हमको और आगे ले जाके चलना है। और अगर इंडिया ब्लॉक में सरकार बनती है तो वो सरकार कमज़ोर बनेगी। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक इंटरनेशनल अपना पर्सोना भी बनाया, व्यक्तिगत रिलेशंस भी बनाए हैं। उस सब का भारतीय मतलब इंडिया अलायंस की सरकार कमजोर सरकार होगी, इसलिए आप लोग एनडीए के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। बीजेपी के साथ। और हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगा है कि देश के प्रधानमंत्री उनको बनाए। हाँ, प्री पोल अलायंस, इसलिए हम लोग उनके साथ रहेंगे और मजबूती से साथ। बहुत सारे कंटेंशियस इश्यू हैं, जैसे यूसीसी पर आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग मत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यूसीसी लागू किया जाए। अग्निवीर योजना वो लोग बोलते हैं कि अच्छा स्कीम है, आप लोग ने विरोध किया था अग्निवीर का। अग्निवीर का शायद खमियाजा भी भुगतना पड़ा। इन सब मुद्दों का क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे हमको लगता है कि एक बार सरकारें बन जाए और एक फॉर्मेशन हो जाए तो उसके बाद जो लॉन्ग पॉलिसीज़ हैं हमको लगता है उस पर चर्चा करना चाहिए। और सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनती हैं उसमें डिसीजंस को चेंजेस भी किया जाता है, डिसीजंस को विड्रॉ भी किया जाता है। अभी जैसे किसान का ही था, प्रधानमंत्री जी ने उसको विड्रॉ किया। अगर वो देश हित में नहीं है और देश नहीं चाह रहा है कोई चीज़ को कि ये हो, तो हमको ये भी देखना है कि हम कोई एनजीओ तो है नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जनता के हित का काम करते हैं। तो जनता के हित में जो चीज़ जनता को नहीं लग रहा है उस पर रीथिंक करेंगे या फिर उसके लिए मैसिव कैंपेन करा के उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यही दो ऑल्टरनेटिव हमारे पास हो सकता है। तो जो मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कंट्रोवर्सीज है और जिस पे कंसेंसस नहीं हो पाया है, उन सब को एक बार फिर से रीथिंक करने की जरूरत है। उस पार्टी यूसीसी और अग्निवीर योजना एक पार्ट हो सकता है। कास्ट बेस्ड सेंसस भी है, रिजर्वेशन भी है। आप लोगों ने, नीतीश जी ने रिजर्वेशन लागू किया 75%। बिल्कुल तेजस्वी डिमांड कर रहे हैं कि शेड्यूल 9 में डालिए। नीतीश जी अभी किंग मेकर की भूमिका वो सब है, शेड्यूल 9 में डालने का है। जो जातीय गणना हमारे यहाँ हुआ है उसको शेड्यूल 9 में, तो बीजेपी लेकिन अग्री नहीं करती है। अब वो सब चीज़ें हैं ना, वही सब चीज़ें हैं जिस पर कि वी विल कॉन्शियसनेस क्रिएट करा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास में लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में लेकर के जिन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी भी एग्री करेगी, कुछ चीज़ों पर नहीं एग्री करेगी, उन चीज़ों को किनारे करके फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसमें सरकार के लिए, तो एक एनडीए का कन्वीनर होगा, जैसे शरद यादव थे उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो इस तरीके से कोई कन्वीनर बने या नीतीश जी कन्वीनर बने या नायडू जी बने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के उस पर सरकार चले। क्या आप लोग ये भी चाहेंगे? क्योंकि आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव भी है जेडीयू का 29 को, वो किस लिए है? अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उस पर निर्णय होना है। कभी कौन सा डेट आता है और मंथ एंड में ही है राष्ट्रीय उसका है कि जैसे बहुत से लोग, बहुत से जगहों पे चुनाव है, बहुत से स्टेट्स में अब इलेक्शन, जैसे झारखंड में इसी बार असेंबली इलेक्शंस है, तो वो उन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। बाकी बहुत जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी होना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर क्या जेडीयू का मत? हमको लगता है अभी सरकार बनने दीजिए। आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से और कमेंट ऑन ऑल दिस। हमको लगता है कि एक बार सरकार बन जाए उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा सा रास्ता मिलेगा जिसमें कि मिलजुल करके हम लोग 5 साल देश को अच्छी तरह से चला सकें। तो कंटेंशियस इशू पर विचार होना चाहिए कहने का मतलब। और ये मिनिस्ट्रीज का फैसला कब तक हो जाए? कल तो आपके जेडीयू पार्लियामेंट्री पार्टी का चुनाव है। नहीं, कल सुबह में हमको लगता है कि एमपीज़ की बैठक है माननीय नीतीश जी के यहाँ 9:30 बजे। उसके बाद हमको लगता है 10 सवा 10 में सीएम निकलेंगे। 11 बजे की बैठक है वहाँ, एनडीए की बैठक है जिसमें नेता का चुनाव होगा। उसके बाद हमको लगता है इस सब पर बैठ करके सीएम निर्णय करेंगे मीटिंग के बाद।
8 को शपथ ग्रहण। दैट वी आर नॉट कन्फर्म कि व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, बट मतलब एक दो दिन में आपका तो मानना है कि कंटेंशियस इश्यूज पर बीजेपी को भी झुकना चाहिए? हाँ, जो इश्यूज हैं, जो प्रोलॉन्ग इश्यूज हैं, उन सबको भी रीएड्रेस करना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये कंट्री जो हिंदुस्तान है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से नहीं चल सकता है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया से नहीं चल सकता है, क्योंकि ये मिडिल पाथ वाला बुद्धा की धरती है, जैन की धरती है। यहाँ पे टकराव से नुकसान होता है। बीच बीच का रास्ता लेकर के देश को डेवलपमेंट में कैसे आगे ले जाए, वो हम लोगों का मेजर इश्यूज होना चाहिए। जो एक बाकी आखिरी सवाल, हमेशा नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर दिया जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप लोग का आरोप था कि बीजेपी ने चिराग पासवान को खड़ा करके जेडीयू को डैमेज किया, लेकिन बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बनी। इस बार भी देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बैगेज और कमजोर कड़ी बता रहे थे, और फिर से नीतीश कुमार प्रासंगिक बन गए हैं देश के लिए, देश के सरकार के लिए। इट इज़ गुड फॉर द कंट्री। ही इज़ अ वेरी, जिसको बोलते हैं कि वेरी कंपोज्ड, very well exposed in the sense he has got an experience of central government, he has got an experience of state government, a state like Bihar with so much of complications, so much of diversity. तो देश के लिए नीतीश कुमार का स्ट्रांग होना या राजनीतिक रूप से मजबूत होना या कहिए उनका से होना सिस्टम में एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और हमको लगता है कोई भी बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस के पक्ष में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। हमेशा नीतीश कुमार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तो तभी होगा देन व्हेन द ऑल सेक्टर्स आर हैप्पी। अब हमारे पूर्वजों ने 2000 बीघे के ज़मीन वाले को भी एक ही वोट देने का अधिकार दिया, और जो इस देश में साइकिल बनाता है, अंडा बेचता है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार दिया। तो इट मीन्स दैट कि अ पर्सन हु इज हैविंग बोथ द फैक्टर्स टुगेदर एंड कैन मेक बोथ द पीपल हैप्पी, तो वो तभी हो सकता है जो मिडिल पाथ में लेके चलता हो। अशोक जी, सबसे अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपकी बेटी संभवी चौधरी 25 साल की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की सांसद चुनी गई है, जो लगभग 2 लाख वोटों से जीती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और संभवी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 25 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बनी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी सभा में कहा था। इसी के साथ अशोक चौधरी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, रणनीति बनाने के लिए साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देश मिडिल पाथ से चलेगा। इशारा साफ है कि जो भी कंटेंशियस इशू हैं, यूसीसी के, अग्निवीर स्कीम के, जिसका काफ़ी प्रतिशोध हुआ, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा, और भी कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन इश्यूज़ पर बीजेपी को सोचना होगा। और एक बार सरकार बन जाएगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएंगे, कन्वीनर भी होंगे। अब देखना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किस तरह से एनडीए की सरकार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।